जब पार्टीशन हो रहा था तो उस समय अप्रोक्सीमेटली 550 प्रिंसली स्टेट्स इंडिया में थे, इंडिया पाकिस्तान दोनों मिला के। तो उस समय उनको इंटीग्रेट करने का काम जो है वो सरदार पटेल के जिम्मे आया। वो होम मिनिस्टर थे वो, और उनके असिस्टेंट थे के एम मुंशी जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे उस समय, और उनके साथ थे वीपी मेनन। तो ये तीन लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आपको जितने भी स्टेट्स हैं वो उनको या तो इंडिया में इंटीग्रेट करना है या फिर पाकिस्तान में जाएं। इंडिपेंडेंस जो थी वो ऑप्शन नहीं था किसी में भी। तो ये इंस्ट्रक्शंस थे उसमें। तो 550 में से आई थिंक 545 ने इंडिया में तुरंत ही बोल दिया कि हम इंडिया में मिलेंगे, क्योंकि बेसिकली ऑल वर हिंदू राजास। तीन चार जो स्टेट्स थे, एक जूनागढ़ था, एक हैदराबाद था, भोपाल था, और ऑफ कोर्स जम्मू कश्मीर। तो ये चार लोगों ने जो है वो थोड़ा रेजिस्टेंस शो किया। तो उसमें सबसे पहले मैं बात करते हैं जूनागढ़ की। तो जूनागढ़ के नवाब थे उसमें। तो उन्होंने बोला कि वहाँ पे क्या डेमोग्राफी 80% 90% हिंदूज थे, नवाब मुस्लिम थे। तो वो चाहते थे कि वो पाकिस्तान से मिलें, बट उनका जो बॉर्डर था वो 200-300 किलोमीटर दूर था पाकिस्तान के नियरेस्ट पॉइंट से। तो सरदार पटेल ने बोला कि ये जो है वो ये पॉसिबल नहीं है, आपको जो है वो इंडिया में ही मिलना होगा आपको। तो उन्होंने अपने जो तुरंत रॉयट से स्टार्ट करवा दिए एज यूजर, जैसा वो लोग करते हैं वो। फिर इंडियन आर्मी भेजनी पड़ी पटेल जी को, और उन्होंने जो है फिर जो रॉयट्स से उसको ख़त्म करवाया, और वो इसी बीच में वो नवाब साहब जो थे वो पाकिस्तान भाग गए। तो इस तरीके से जूनागढ़ का विलय हुआ, इंटीग्रेशन हुआ इंडिया में। सिमिलरली थी भोपाल की। वहाँ पे भी 80-90% हिंदूज थे। वहाँ के नवाब थे जो उन्होंने बोला कि हमें इंडिपेंडेंट होना है, उन्होंने पाकिस्तान नहीं बोला। तो वहाँ पे भी आर्मी भेजी गई और वैसी रॉयट्स हुए। बिल्कुल जूनागढ़ का जो है रिप्लिकेशन हुआ वहाँ पे भी। तो वहाँ पे भी आर्मी भेज के ही वो इंटीग्रेट हो पाया। वो जो दो स्टेट थे, हैदराबाद एंड कश्मीर, यहाँ पे बड़ी अनयूजुअल सिचुएशन थी। ये दोनों स्टेट बड़े छोटे छोटे थे, भोपाल और जूनागढ़। हैदराबाद एक बहुत बड़ा एक स्टेट था, बिल्कुल जो आज का आंध्र प्रदेश था, और ईस्टर्न महाराष्ट्र ये और नॉर्थ कर्नाटका, और हैदराबाद उनकी कैपिटल थी उसमें। उस समय 1947 में जो निज़ाम थे उस समय, उनकी जो वेल्थ थी वो इक्वलेंट टू 1% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी थी। इतने रिच थे, मे बी रिचेस्ट पर्सन ऑन द अर्थ एट दैट टाइम। उनके पास एक जैकब डायमंड था जो गोलकुंडा के माइंस में से निकाला गया था, जो कृष्णा रिवर के उसमें बेसिन में है। तो वो 185 कैरेट का जैकब था, वो अपने एज ए पेपर वेट यूज करते थे। उनकी अपनी एयरलाइंस थी, उनके अपने पोस्ट ऑफिस थे, उनके अपने बैंक्स थे, मतलब पूरा फुल फ्लेजेड उनका एक एम्पायर था वहां पे, सेल्फ सफिशिएंट। तो उन्होंने बोला कि या तो हम पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं या फिर इंडिपेंडेंस। तो इंडिया के साथ हम बिल्कुल इंटीग्रेट नहीं होंगे, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन भी काफ़ी सारी मुस्लिम है। तो वहाँ पे जो रॉयट्स हुए वो बहुत ही ब्रूटल थे। तो वहाँ पे एक उनका कमांडर था इद्रूस, वो अरब से आया था। वो तो अरब से आके जो है उसने रॉयट स्टार्ट करवाए। एक रिजवी थे, सैयद रिजवी, वो भी हैदराबाद माइग्रेट कर गए थे, और उन्होंने मिलके उनकी रजाकार एक आर्मी थी उनकी, जो रैगटैग आर्मी जिसको बोलते हैं, अनट्रेन्ड लोग जो थे वो, और प्लस उनकी जो यूजुअल आर्मी थी। तो उन दोनों ने मिलके जो है करीब 30-40,000 हिंदूज को जो है वहाँ पे उनका मर्डर कर दिया उन्होंने। तब पटेल जी को जो है वो उन्होंने रिजवी को पहले बुलाया। तो रिजवी ने कहा हमें या तो पाकिस्तान के साथ मिलने दो या फिर इंडिपेंडेंट। तो उसका जो है वो झगड़ा हो गया उनका पटेल जी का। तो पटेल जी ने जो है फिर उसके बाद आर्मी भेज दी, और ऑपरेशन पोलो उसका नाम था, उस प्रोसेस का नाम, उस प्रोजेक्ट का नाम। और वहाँ पे आर्मी भेज के वहाँ पे उन्होंने निज़ाम को जो है वो उनको आर्मी को 2-3 दिन लगे उसको, और उनको भिजवा दिया। अब निज़ाम जब कॉर्नर हो गए तो उन्होंने बोला कि गलती तो रिजवी की थी और इद्रूस की थी, और मैं तो कुछ जानते नहीं हूँ, मैं तो चाहता ही था कि मैं इंडिया में इंटीग्रेट हो जाऊं। इससे पहले वो निज़ाम जो है यूएनओ में भी गए। उस समय यूएनओ फॉर्म हो चुका था 1945 में। यूएनओ में भी गए कि जो इंडियन आर्मी एट्रोसिटीज़ कर रही है इस पर, इसको बचाया जाए, उसको हमें बचाया जाए उसको, और जो है अलग नेशन का हमें दर्जा दिया जाए, हमें रिकॉग्नाइज किया जाए। तो इस तरीके की उन्होंने बातें करी, बट तब तक जो है वो आर्मी ने इन्वेड करके उसको अपने इंटीग्रेट कर लिया। अब जब ये सब हो गया तब नेहरू जी की मानवतावाद जगा उनका। जो रिजवी था तो उसको सिर्फ उन्होंने 7 साल की सजा दी, और उसके बाद जब वो 7 साल बाद वो छूट के आया जेल से, आई थिंक 1953-54 में उसको पाकिस्तान भेज दिया गया। तो वर्चुअली इतने सारे लोगों को मारने के बाद भी उसको कोई सजा नहीं मिली।
इद्रूस जो था वो बेंगलोर में जाके सेटल हो गए, तो वो अपना आराम से जो है उन्होंने रिटायरमेंट लाइफ काटी। तो बेसिकली ये जो भी लोग थे इनका कुछ हुआ नहीं, इनका ये बिल्कुल वाइट वॉश्ड हो गए इनके क्राइम सारे। जो कश्मीर था उसकी सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट थी। कश्मीर में महाराजा हरी सिंह थे, वो डोगरा, हिंदू डोगरा थे वो, और उस समय तक डेमोग्राफी कश्मीर की अधिकतर जो है वो एटलीस्ट वैली में वो सब मुस्लिम्स हो चुके थे वो। तो उन्होंने बोल दिया कि हम इंडिपेंडेंट होंगे, ना हमें पाकिस्तान के साथ जाना है ना इंडिया के साथ जाना है। हालांकि जो उनका प्राइम मिनिस्टर था, आई थिंक उसका नाम रामचंद्र काक, उन्होंने बोला कि वो पाकिस्तान के साथ जाएंगे। भाई नाम रामचंद्र था बट जाना वो पाकिस्तान के साथ चाहते थे वो, बट हरी सिंह ने उसको ओवररूल कर दिया कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो अक्टूबर 1947 में, तो जब भी जैसे ही आज़ाद हुआ पाकिस्तान अगस्त में 14 अगस्त को, उसने जो है जब उसको लगा कि कश्मीर उनको नहीं मिलने वाला है या डाइसी सिचुएशन है, ये इंडिया के पास जा सकता है, तो उन्होंने अपने जो है लड़ाके जो है अपनी आर्मी उन्होंने स्टार्ट कर दी बनानी, उनको ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। तो इसमें जो अफरीदीज थे और जो बाकी अफगानी पठान्स थे उनको ट्रेनिंग दी। तो शाहिद अफरीदी का आपने एक सुना होगा, एक आया था एक इंटरव्यू, तो उसमें बड़े फख्र के साथ बोल रहे थे वो कि हम अफरीदियों ने ही पीओके लेके जो है वो पीओके हमारी वजह से ही है पाकिस्तान में। तो वो लड़ाके वो उन्होंने इन्वेड किया कश्मीर को, बारामुल्ला में बहुत ज़्यादा जो है उन्होंने मर्डर और रेप्स किए उन्होंने। तब जब हरी सिंह को पता लगा तो तब उन्होंने नेहरू को कांटेक्ट किया कि आप इंडियन आर्मी भेजिए, नहीं तो हमारा बचना बड़ा मुश्किल है। तो नेहरू ने शर्त रखी कि पहले आप इंडिया के जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन था उसको आप साइन कीजिए, तभी हम जो है आर्मी भेजेंगे। तब आई थिंक एक ही सही काम जो मेरी नज़रों में नेहरू जी ने किया वो ये था, वो अगले दिन ही ये काम भी फटाफट हुआ है। एक दिन हमारे लोग गए वहाँ पे श्रीनगर, उनसे साइन करवा के लाए, और अगले दिन ही आर्मी जो है इंडियन आर्मी को एयरलिफ्ट किया गया श्रीनगर वैली में, और उसके बाद उसको इंटीग्रेट किया गया। लेकिन जब तक ये चल रहा था उस समय फील्ड मार्शल करियप्पा थे कमांडर उस समय उसके, तो तब तक अमेरिका भी आ गया उसमें कि अमेरिका ने बोला कि अभी तो हो गया है अभी कश्मीर को, तो आप लड़ाई रोक दो। हाँ, तो नेहरू जी ने तुरंत बोला करियप्पा साहब को कि आप लड़ाई रोकिए उसको, बट करियप्पा ने बोला कि अभी तो हम विनिंग सिचुएशन में हैं, आधा कश्मीर उनके पास है, हम मुझे लड़ने दो उसको, हम लाहौर तक भी जा सकते हैं। बट नेहरू जी अगेन ठहरे नेहरू जी, तो वो उन्होंने मानी नहीं। डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस, करियप्पा जो है वो जो लेह और कारगिल है वहाँ पे जो आ गए थे वो उनके सैनिक, उनको पीछे उन्होंने रिपेल किया उसको। उन्हीं की वजह से आज जो लद्दाख रीजन जो है या कारगिल रीजन वो इंडिया में है।